हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, याद रखना कल कभी नहीं आता। याद रखना कल कभी नहीं आता। आपको शुरुआत आज से ही करनी होगी, अभी से करनी होगी। मैं बात मेष राशि की करूंगा, जिनके 29 मार्च 2025 से साढ़े साती शुरू होने वाली है और बात 3 फरवरी से लेकर के आपको 31 मई के बीच की बात करूंगा। ये जो समय है आपके लिए अनेक प्रकार के योग बन रहे हैं, लेकिन शर्तों के साथ। औरों की जैसी, जैसे मीन राशि है, कुंभ राशि है, अन्य राशियां हैं, वैसे स्वतंत्र राजयोग नहीं बन रहे हैं। राजयोग तो बन रहे हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं है। तो उस स्थिति में वो राजयोग कौन कौन से हैं? अच्छे और बुरे। बुरे तो राजयोग नहीं हो सकते, दुर्योग होते हैं। लेकिन वो कौन से हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, आपके कुंडली के हिसाब से शुक्र उच्च के हो रहे हैं। कब से उच्च के हो रहे हैं? शुक्र उच्च के हो रहे हैं। नीच भंग राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है, बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है, शुक्रादित्य नामक राजयोग बन रहा है। इसके साथ साथ में पिशाच नामक दुर्योग भी बन रहा है, श्रापित नामक दोष हो रहा है, बन रहा है, और या फिर प्रेत बाधा दोष भी इसको कह सकते हैं। अनेक प्रकार से शास्त्रों ने इसको परिभाषित किया है। तो लेकिन ये द्वादश भाव में जाकर के बनेंगे, तो शास्त्रों का मत ये है, कई शास्त्रों का, कि ये योग बनते नहीं है। जब त्रिकस्त होकर के ऐसे योग बनते हैं तो उनका निर्माण नहीं होता है। लेकिन कुछ शास्त्रों का मानना है, शास्त्रों में थोड़ी सी मतभिन्नता है। योग तो बनते हैं, लेकिन योग कमजोर हो जाते हैं, ये मानना है। अब जैसे कि मानकर चलिए, शुक्र यहाँ पर अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। शुक्र, द्वादश भाव का शुक्र को आप खराब नहीं कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसी भाव में जाकर के ये उच्च के हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से कि आपको अद्भुत फल देंगे, धन धान्य से परिपूर्ण तो शुक्र करेंगे ही करेंगे। शुक्र की तरफ से शुक्र ना कमजोर होता है, यहाँ कुछ नहीं, शुक्र अच्छा ही फल देगा निश्चित रूप से, निस्संदेह। क्या क्या अच्छा फल देगा? धन अच्छा देगा, वाणी अच्छे बनाएगा, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा हो तो वो सुलझा देगा, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम हो तो वो उसको सॉर्ट आउट कर देगा, उसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगा। विवाह नहीं हो रहा है, विवाह का प्रयास कर रहे हैं, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो वर वर या वधू की जो तलाश है वो पूरी कर देगा। ये आपके पार्टनर के साथ में अच्छा बना देगा, रिलेशनशिप को अच्छा बनाएगा, चाहे बिजनेस रिलेशनशिप हो या लव एंड रिलेशनशिप हो, उसको अच्छा बना देगा। या फिर कहिए कि आप का जो है कोई भी मांगलिक कार्य घर में करना हो, उसके लिए भी ठीक करेगा ये। विदेश में अगर आप रहते हैं, या तो उस स्थिति में भी बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं जो विदेशों में रहते हैं, उनके लिए भी ये जो स्थिति है ये अच्छी है। धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला है, धन वैभव लक्ष्मी का आगमन होगा। ये शुक्र के यहाँ होने से ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसे आएंगे। लेकिन राहु के साथ में है, राहु के साथ में होना भी खराब नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन शुक्र तो अच्छा है, उसके बाद ये 18 जनवरी से ही नहीं, माफ कीजिए, 28 जनवरी से ही ये अच्छे अच्छे हो रहे हैं। लेकिन आपने थंबनेल में देखा होगा कि 3 फरवरी से लेकर के 31 मई तक। कारण क्या है कि कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो ग्रह शुरुआत में या तो वो मृतावस्था का होता है या फिर वो बालावस्था का होता है। सम और विषम राशि के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर ये जो ग्रह है, ये 6 डिग्री तक जब रहेंगे, तो 6 डिग्री तक जो है ना, ये 5 डिग्री तक एक्टिवेट नहीं होंगे, 5 डिग्री के बाद एक्टिवेट होंगे, कोई भी ग्रह हो। बाला उस हिसाब से राशि परिवर्तन करते ही फल अच्छे नहीं देते। लेकिन 4 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बाद से लेकर के ये 6 डिग्री में रहेंगे, तो 6 डिग्री के ग्रह अच्छा फल देना शुरू कर देंगे, एक्टिवेट हो जाएँगे। तो जो शुक्र से रिलेटेड फल मैंने आपको बोला, वो सारे फल आपको मिलेंगे। एक ये है, ठीक है जी। शुक्र के माध्यम से मैंने आपको बताया, लेकिन अब सूर्य भी यहाँ पहुँच रहे हैं, सूर्य भी। तो उससे पहले बुध पहुँचेंगे 27 फरवरी को। बुध पहुंचने का मतलब ये है कि आपकी कुंडली के हिसाब से ये यहाँ पहुंचेंगे, नीच विपरीत राजयोग का निर्माण कर देंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि बुध यहाँ पहुंचेंगे तो इसका मतलब ये है कि नीच भंग राजयोग भी बन जाएगा। दो योग, नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग, दोनों ही अच्छे हैं। अगर यह नीच भंग राजयोग नहीं बनाया होता, बुध यहाँ जाने के बाद अच्छा फल नहीं देता। भले ही नीच भंग राजयोग बन रहा हो, वो राजयोग एक्टिवेट ही नहीं हो पाता, बस बनता और चला जाता।
ये बन रहा है कब से? 27 फरवरी से लेकर के 7 मई तक ये योग बनेगा। क्या-क्या फल मिलेगा? नीच भंग राजयोग में बस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बुध द्वादश में चले जाएँगे, वैसे ही कमज़ोर हो जाएँगे। तो बुध अर्थात बिज़नेस, बुध अर्थात बुद्धि, विवेक, बुध अर्थात आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, बुध अर्थात इंटरव्यू, बुध अर्थात इंटरव्यू कॉल, ये आप ध्यान रखिए। बुध अर्थात यहाँ पर आपके लिए ऋण, रोग, व्याधि, शत्रु, ये ये यहाँ चले गए तो विपरीत राजयोग तो इन्होंने बना दिया, तो ये सारी चीज़ों में ये अच्छा कर देंगे। लेकिन आपको अपनी बुद्धि का जो प्रयोग है वो सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग। काम के प्रति फोकस्ड होना है आपको, ये ध्यान रखिए। एक बात, दूसरी बात, जो भी विदेश जाना चाहने वाले हमारे बहुत सारे माताएँ-बहनें हैं, दीदी बहनें हैं, तो उनके लिए भी जो वीज़ा के तहत, चाहे वर्किंग वीज़ा हो, चाहे स्टडी वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे अन्य पीआर के तहत हो, जाना चाहे उनके लिए भी सहयोग करेगा ये। ये सब कुछ करेगा। लेकिन ये बुद्धि पर थोड़ा-सा आपको जो है ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, बुद्धि पर प्रहार करेगा। जहाँ आपने बुद्धि को इधर-उधर किया, फिर वो जो लक्ष्य है उससे भटक जाएँगे और वो फल आपको नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, शुक्र वहाँ जाकर के योग हुआ है क्योंकि सूर्य भी जाएँगे यहाँ अभी। कितनी तारीख को जाएँगे? सूर्य 14 मार्च को। 14 मार्च को जाने का मतलब ये है शुक्रादित्य नामक राजयोग बना देंगे। वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन शुक्र कमज़ोर हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा ये बताऊं, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं, सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने वो आप लिख दीजिएगा। आइए फिर से विषय पर आता हूं। देखिए, सूर्य यहाँ जाएंगे तो सूर्य जाने का मतलब है सूर्य यहाँ अत्यंत कमजोर हो जाते हैं। बुध भी नीच भंग राजयोग बना रहा है, जाने के बाद बुध भी कमजोर होता था, लेकिन कमजोर होते हुए भी वो कमजोर नहीं है बुध। नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन सूर्य यहाँ जाने के बाद भले ही कोई भी राजयोग बनाए, लेकिन कमजोर होता ही होता है, होगा ही होगा। होता ही है, लेकिन यहाँ तो आपके लिए होगा ही होगा। कारण क्या है? यहाँ पर जाने के बाद शुक्रादित्य नामक राजयोग भी बनाएगा, चलिए धन और पावर दोनों देगा। बुधादित्य नामक राजयोग बनाएगा, बुद्धि के माध्यम से शिखर पर पहुंचेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन ग्रहण योग बना हुआ है। ग्रहण योग में क्या होता है कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण योग बन जाता है। ये 1 महीने के लिए बनेगा, 14 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में। ये ठीक नहीं है ये योग। द्वादशस्थ होना, ठीक है? प्रातः सूर्य की उपासना करना और जल्दी उठना, सूर्य को अर्घ्य देना, द्वादश आदित्य का नाम लेना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, चींटियों को आटे में चीनी डाल करके खिलाना शनिवार के दिन, ये आपको करना ज़रूरी है। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए सूर्य एक्टिवेट तो हो जाएँगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड के राजा हैं, कितना ही कमज़ोर हो जाएँ, दाग लग सकता है, खत्म नहीं हो सकते। हिल-डुल सकते हैं, लेकिन डूब नहीं सकते। ये ध्यान रखिएगा। सूर्य की उपासना कीजिए, ठीक होगा। लेकिन इससे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ। अभी तक आपने क्या, लक्ष्मी नारायण नामक राज, जैसे बुध जाएगा ना, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग भी बनेगा, ध्यान रखिएगा, जो बहुत अच्छा राजयोग है। लक्ष्मी और नारायण, यानी कि जहाँ नारायण श्री हरि विराजमान होते हैं, वहीं पर माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। जहाँ श्री हरि विराजमान नहीं होते, वहाँ तो लक्ष्मी अपने स्वभाव के अनुरूप वो गमनशीला है, वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है। आपके हाथ में पैसे आते हैं तो चले जाते हैं, सेविंग हो नहीं पाता है, तो वो लक्ष्मी का स्वभाव है। तो अब ऐसी स्थिति में नारायण रहेंगे, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा ना, तो पैसे आएँगे भी, टिकेंगे भी, बशर्ते आपको दिखावा नहीं करना है। जहाँ आपने दिखावा किया, काम खत्म। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक? अच्छा, आगे चलते हैं, ठीक। एक आज खराब योग है, बहुत खराब योग है। पिशाच योग भी कहा जाता है इसको, इसको श्रापित दोष भी कहा जाता है, इसको प्रेत बाधा दोष भी कहा जाता है। ये ठीक नहीं है। यानी कि जो भी आपने काम गलत किए होंगे, उन सारे कामों का पनिशमेंट आपको ये ग्रह देंगे, और ये खासकर आपको मेंटली तौर पर, आर्थिक तौर पर, हर क्षेत्र में हानि पहुँचा करके देंगे, नुकसान पहुँचा करके देंगे। एक ही काम करना है आपको, नहीं तो अन्यथा जितने भी अच्छे योग बन रहे हैं ना, उनका कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। ये योग अगर एक्टिवेट हुआ, ये योग अगर मजबूत हुआ,
उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, अपने आचार, विचार, व्यवहार को सही रखना है, संस्कारों में रहना है, गरीबों को जितना हो सके हेल्प कीजिए। आप नदी में जाकर के जो है सवा किलो कच्चा कोयला, सवा किलो उड़द की दाल, 11 नारियल, अगर 11 नारियल संभव ना हो तो 1 नारियल या 2 कील एक काले कपड़े में बांध करके आप प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करेंगे, शनिवार के दिन करना है, शाम को 4 से 6 के बीच में। ऐसा करेंगे तो आपका जो दोष बन रहा है ना, वो दोष खत्म हो जाएगा। या खत्म नहीं भी होगा तो कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से अच्छे जो योग हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, धन-धान्य के लिए, हर क्षेत्र के लिए, वो योग एक्टिवेट हो जाएँगे। तो ये आपको मैं करने की सलाह दूँगा, लेकिन ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में जाएँगे, ये योग बनेगा, तो शास्त्र अनुरूप ये फल आपको मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, आपकी कुंडली ही परम सत्य है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।